कर ही रहे थे कि आईपीओ मार्केट्स में क्या हो रहा है। आज की नई लिस्टिंग नोवो विस्टास, इस पर हमने देखा कि कमजोर लिस्टिंग हुई, फिर थोड़ी रिकवरी हुई, बट अभी भी अगर आप देखें तो प्रेशर में ही है 7% नीचे। बट अनिल जी, आज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज में सबसे कमजोर है जोमैटो, 130 के नीचे आते हुए दिखा। जो आशु सर बात भी कर रहे थे, एंकर लॉक इन का 1 महीना खत्म हो गया, तो शायद वहां से भी थोड़ा प्रेशर आ रहा है। कैसे देखें इसको सर, क्योंकि उस समय तो बढ़िया डिमांड थी, पर क्या आज वही एंकर इन्वेस्टर्स फिर हल्के हो रहे हैं? मेरे ख्याल से दीप, थोड़ा सा आज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से दमदार रिपोर्ट आई थी और 225 का उन्होंने टारगेट दिया, तो लोगों को लगा कि शायद एक बढ़िया अच्छी रिपोर्ट आने का फायदा मिलेगा। जेफरीज के टारगेट 175 के है, लेकिन बिल्कुल सही का 55 करोड़ शेयर करीबन ऐसे हैं जो एंकर इन्वेस्टर्स को मिले हैं। और आजकल आप जानते हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स भी कुछ हद तक ट्रेडर ही मान लें, और ट्रेडर क्या वो भी जानते हैं कि अगर पैसा बन रहा है तो क्यों न लिया जाए लाइफ टाइम हाई के आसपास, और अनाप शनाप वैल्यूएशन पर अगर आईपीओ आ रहे हैं और उसमें भी पैसा बन रहा है, और जाहिर सी बात है 76 रुपए का आईपीओ लगभग दुगुना है, तो एंकर इन्वेस्टर भी 1 महीने बाद बेच सकते हैं। सारे के सारे नहीं भी बेच रहे होंगे, जो कुछ भी बेच रहे होंगे उसका असर आपको दिख रहा है। तो हो सकता है आज और आने वाले 1-2 दिनों में, जब तक एंकर इन्वेस्टर्स की बिकवाली है, थोड़ा स्टॉक ठंडा रहे, लेकिन वही है 110 से 115 रुपए के आसपास सपोर्ट लेकर फिर से शायद रिकवर होता हुआ दिखे। तो थोड़ी आज सप्लाई है बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से। 1 महीना पूरा हो चुका है। एंकर इन्वेस्टर्स का रूल ये है कि जब उन्हें अलॉट होता है तो लिस्टिंग के बाद 1 महीने तक वो स्टॉक को बेच नहीं सकते हैं, और उसके बाद वो बेच सकते हैं जो एंकर बुक में उन्हें मिला है। एंकर के अलावा उन्होंने आईपीओ में अगर एप्लीकेशन की है वो तो फिर कभी भी बेच सकते हैं, सेम डे लिस्टिंग के दिन भी बेच दें। लेकिन अगर आप एंकर बुक में अप्लाई करके वहां से अलॉटमेंट ले रहे हैं तो आपको मिनिमम 1 महीना होल्ड करना पड़ेगा। ये रूल है। एक्चुअली ये रूल थोड़ा बढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 1 महीने का रूल कम है। ये तो म्यूचुअल फंड है, एफआईज है, इंस्टीट्यूशन है, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए 1 महीने का ही क्यों? अगर उन्हें इतना बढ़िया प्रेफरेंशियल मिल रहा है, ऐसे आईपीओ जो 100 गुना, 150 गुना, 50 गुना भर रहे हैं, और उनको आसानी से अलॉटमेंट मिल जाते हैं, तो फिर उनके लिए थोड़ा लंबा समय रखने वाला एक रूल तो होना चाहिए। क्यों आशु सर, क्या कहते हैं? अनिल जी देखिए, अगर वो जिस तरह का रिस्क लेते हैं, तो अनिल जी अगर वैल्यूएशन नहीं है तो 1 महीना भी नहीं टिकेगी। अब आज ही आपने आईपीओ देखे, जो करंट आईपीओ हैं वो लिस्ट नहीं हो रहे। तो अनिल जी आईपीओ में अगर एग्जिट मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है, और लिस्टिंग के 1 महीने बाद भी अगर वो टिका हुआ है, तो अनिल जी मैं तो मानता हूं कि उस आईपीओ में स्ट्रेंथ है, इसीलिए मिल रहा है। नहीं तो अगर जिसको नहीं मिलना अनिल जी, वो 30 दिन तक वेट नहीं होगा। बट बाकी ये जो आप बोल रहे हैं कि थोड़ी एडवांटेजेस पोजीशन तो है, मतलब लॉक इन कम है, लेकिन बट अनिल जी 1 महीना ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं मिलना तो अनिल जी वो 1 घंटे में ही समझ आ जाती है कि या 1 दिन में ही समझ आ जाती है कि एग्जिट नहीं मिलेगा। अगर 1 महीने तक ये स्टॉक होल्ड कर पा रहा है तो अनिल जी एग्जिट मिलके अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे ही जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती है।